स्टूडेंट्स, पाषाण काल से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला है, होमो हैबिलस मानव का सबसे प्राचीन जीवाश्म कहाँ से मिला है? इसका सही उत्तर है सी, कीनिया के लेक तुर्काना नामक स्थान से, जो अफ्रीका का देश है। यहाँ से होमो हैबिलस मानव का अवशेष मिला है। होमो हैबिलस मानव ऐसा पहला मानव था जिसने सबसे पहले औजार बनाने शुरू किए। इस मानव का उदय लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद विकास क्रम में तीसरा स्थान है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के जिन्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ए, होमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीनिया के लेक तुर्काना से मिला होमो हैबिलस का मानव जीवाश्म लगभग कितने समय पुराना है? इसका सही उत्तर है सी, लगभग 40 लाख वर्ष पुराना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 से 64 ईस्वी के बीच किसने पूर्वी अफ्रीका से कुछ मानव वानरों के जीवाश्म प्राप्त किए जिसे होमो हैबिलस नाम दिया गया? इसका सही उत्तर है बी, लिकी दंपत्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो श्रृंखला की शुरुआत किस मानव से मानी जाती है? इसका सही उत्तर है ए, होमो हैबिलस। रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद मानव विकास की श्रृंखला में इसका तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस मानव की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? इसका सही उत्तर डी, 17.5 लाख वर्ष पूर्व इसके प्रमाण मिलते हैं। पीकिंग मानव, जावा मानव और पिल्टडाउन मानव होमो इरेक्टस के ही रूप हैं। यह पहला मानव था जो 2 पैरों पर सीधा खड़ा हो सकता था। भारत के हथनोरा से जो मानव जीवाश्म मिला है वो भी होमो इरेक्टस का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सूत्र बी, नर्मदा नदी घाटी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हथनोरा नामक स्थान से 1982 में अरुण सोनकिया नामक विद्वान ने पहला जीवाश्म प्राप्त किया जो होमो इरेक्टस मानव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीकिंग मानव और जावा मानव के समान अवस्था के मानव को यूरोप में किस नाम से जाना जाता है? इसका सूत्र है सी, पिल्टडाउन मानव। इसके प्रमाण इंग्लैंड के पिल्टडाउन नामक स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव होमो इरेक्टस का ही रूप है? ए, जावा मानव। इसके अवशेष जावा द्वीप के ट्रिनिल नामक स्थान से मिले हैं जो सैलो नदी के किनारे स्थित है। बी, पीकिंग मानव। इसके अवशेष चीन के पीकिंग नामक स्थान से मिले हैं जिसे वर्तमान में बीजिंग के नाम से जाना जाता है। सी, पिल्टडाउन मानव। इसके अवशेष इंग्लैंड के पिल्टडाउन नामक स्थान से मिले हैं। तो तीनों ही होमो इरेक्टस के रूप हैं। इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिल्टडाउन मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है सी, इंग्लैंड के पिल्टडाउन नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 और 12 ईस्वी में किसने इंग्लैंड के सेसेक्स नामक प्रदेश के पिल्टडाउन से मानव के अवशेष प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है ए, डासन और बी, स्मिथ वुडवर्ड। इस कार्य में इन दोनों का ही योगदान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोएटेनसेक नामक विद्वान ने किस वर्ष जर्मनी के हिडलबर्ग से मानव अवशेष प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है ए, 1907 ईस्वी में हिडलबर्ग मानव के अवशेष जर्मनी से प्राप्त किए। इस मानव का अस्तित्व यूरोप तक ही सीमित रहा, यूरोप से बाहर इसके प्रमाण नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मानव का पहला जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर है ए, 1856 में। इसके अवशेष फ्यूहराट नामक विद्वान ने जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त किए। ये पहला मानव था जिसने सामूहिक जीवन जीना शुरू किया, अपने श्रम का विभाजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया? उनके साथ आवश्यक वस्तुएं भी रख दी जाती थी। इसका सही उत्तर बी, निएंडरथल मानव ने। इस मानव के अवशेष जर्मनी की निएंडर घाटी से प्राप्त किए। इनके साथ आवश्यक वस्तुएं रखी जाती थी। इससे पता चलता है कि ये आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में किसने जर्मनी की निएंडर घाटी से निएंडरथल मानव के अवशेष प्राप्त किए? इसका सही उत्तर है सी, फ्यूहराट नामक विद्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निएंडरथल मानव के अवशेष कहाँ से प्राप्त किए गए हैं? ए, जर्मनी, बी, ऑस्ट्रिया और सी, स्पेन। उपरोक्त सभी से। निएंडरथल मानव विकास के क्रम में रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में जीवों के विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है? इसका सही उत्तर है ए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बी, डिसेंट ऑफ मैन। दोनों ही पुस्तकों की रचना चार्ल्स डार्विन ने की है। इसमें इन्होंने जीवों के विकास के सिद्धांत के बारे में बताया है।
इनका कहना है कि जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जो कमजोर जीव थे वो समाप्त होते गए। मानव का वर्तमान स्वरूप जीवों के विकास का ही परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहला औजार कौन सा बनाया गया? इसका सही उत्तर है सी, कुल्हाड़ी, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? इसका सही उत्तर है बी, कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने सबसे पहले अक्षरबद्ध बोलना शुरू किया? निएंडरथल। इस मानव ने सबसे पहले सामूहिक जीवन जीना शुरू किया, अपने श्रम का विभाजन किया, अपने मृतकों को विधिवत रूप से दफनाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल की जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है? इसका सही उत्तर है ए, प्रागैतिहासिक काल। इस काल में मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस काल के अंतर्गत पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाणकालीन संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब मानी जाती है? इसका सही उत्तर है बी, 3.5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी पर सबसे पहले झिल्ली और काई सदृश प्राणी और पौधे उत्पन्न हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के हथनोरा से प्राप्त मानव जीवाश्म कितना पुराना माना जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 3.5 लाख वर्ष पुराना। यह होमो इरेक्टस मानव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार कितना था अथवा उसकी कपाल क्षमता कितनी बताई गई है? 600 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हैबिलस मानव के अवशेष अफ्रीका के किस भाग से प्राप्त हुए? इसका सही उत्तर है ए, पूर्वी भाग से। इसके अवशेष सबसे पहले कीनिया के लेक तुर्काना नामक स्थान से प्राप्त हुए, जो अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। यह पहला मानव था जिसने पाषाण के उपकरण बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हैबिलस मानव की कपाल क्षमता कितनी थी? इसका सही उत्तर है सी, 680 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही उत्तर है बी, रामापिथेकस, जो लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका के उत्तरी और मध्य भागों में निवास करता था। सेकेंड, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, लगभग 60 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका के रामापिथेकस से एक भाग अलग होकर अफ्रीका के मैदानी भागों में आ गया, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाया। तीसरा है होमो हैबिलस, जो अफ्रीका के पूर्वी भाग से मिला है इसके अवशेष। इसने सबसे पहले पाषाण उपकरण बनाना शुरू किया। इसके अवशेष 40 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं। नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, इसके अवशेष 17.5 लाख वर्ष पूर्व के मिले हैं, तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव का विकास केवल यूरोप तक सीमित रहा? इसका सही उत्तर है डी, हिडलबर्ग मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानव अपने 2 पैरों पर सीधा चलने लगा था? इसका सही उत्तर है डी, होमो इरेक्टस। इसके अवशेष जावा, पीकिंग और भारत के हथनोरा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा मानव के अवशेष किस नदी के किनारे मिले हैं? इसका सही उत्तर है बी, जावा की सेलो नदी के ट्रिनिल नामक स्थान से जावा मानव के अवशेष मिले हैं। इसी ने अग्नि का आविष्कार किया। इसे पिथकैंथ्रोपस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग की खोज किस मानव ने की? इसका सही उत्तर ए, जावा मानव, जिसके अवशेष जावा के ट्रिनिल नामक स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानव ने सांस्कृतिक जीवन जीना शुरू किया? इसका सही उत्तर है सी, निएंडरथल। इस मानव ने समूह में रहना शुरू किया, श्रम का विभाजन किया और अपने मृतकों को विधिवत रूप से दफनाना शुरू किया। स्टूडेंट्स, ये थे पाषाण काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।